हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल करेंगे। यू ऑल नो थ्योरेटिकल पोर्शन इज कंप्लीटेड। उसके लिए हमने 4 वीडियो डाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, चारों आप लोग देख लिए होंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी तैयार कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार चारों वीडियो को फिर से देख लीजिए। अगर कंटिन्यूटी में हो सके तो कंटिन्यूटी में देख लीजिए, ठीक है। तब जाकर के न्यूमेरिकल समझ में आएगा, और बिना न्यूमेरिकल समझ में आए थ्योरी का कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो दूसरी बात, न्यूमेरिकल मैं जो बता रहा हूँ वो एक गाइडलाइन है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको खुद से करना होगा। जो मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा बोर्ड पे, फर्स्ट उसको आप पॉज करके, क्वेश्चन लिखने के साथ आप उसको पॉज करके आप उसको सोल्यूशन से पहले खुद से ट्राई करिए, खुद से सोच लीजिए उसके बारे में कुछ कि कैसे बनेगा, क्या होगा, इसका क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या क्या हो सकता है। उसके बाद ना होता है तब आप हमारे वीडियो को देखिए, सॉल्यूशन को देखिए मतलब, और उस सॉल्यूशन को देखने के बाद फिर से सॉल्यूशन को उतारिए मत, खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये होती है स्ट्रेटेजी न्यूमेरिकल्स बनाने की, समझे। और न्यूमेरिकल बनाने के बाद जो आपने जो वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको बना लेने के बाद आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है उस टाइप के न्यूमेरिकल्स ढूंढ करके। उस टाइप के क्या पोटेंशियल का न्यूमेरिकल खोजो, बनाना शुरू करो। जो नहीं बनता है उसको टिक लगा करके रखो, ठीक है। हो सकता है अगले वीडियो में उससे कंसेप्ट क्लियर हो, हम जल्दी ही करेंगे, हो सकता है कि कल ही इसका हम नेक्स्ट वीडियो जारी करें, क्योंकि कंटिन्यूटी में हो जाएगा तो बेटर रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे और स्लोली एंड स्लोली थोड़ा सा टफ करते जाएंगे उसको, और देखते हैं कि क्या होता है, कैसे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप वीडियो देखेंगे, निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखता जाता हूं मैं, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई इन a uniform electric field E of, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ठीक है। एज सोन इन द फिगर भी इसका दिया हुआ है, एज सोन इन द फिगर, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between A एंड C, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, चलो 3 ही लाइन काफी है। हियर इज पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज पॉइंट सी, दिस वन इज पॉइंट सी। ए और बी को के बीच की दूरी नहीं दी हुई है, बी और सी के बीच की दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और ए और सी के बीच की दूरी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का डेफिनेशन हमने बताया था, क्या याद है आपको कि नहीं है, पता नहीं, लेकिन याद होना चाहिए, ये पता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं,
ठीक है। तो पोटेंशियल निकालते समय आप थ्योरी में देखिएगा, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया था, उस टेस्ट चार्ज को के चलते वर्क डन निकाला था, और फिर पोटेंशियल निकालने के लिए V = W/Q कर दिया था, उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया था, तो हमको यूनिट के चलते वर्क डन मिल गया था। तो हम यहाँ भी यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। मान लिया कि हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0, टेस्ट चार्ज क्या लिया Q0 को A से C मूव करा दिया। आप डायरेक्टली मूव कराइए या A से B जाइए फिर B से C आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? पोटेंशियल विल बी सेम, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब चलो वर्क डन के लिए क्या होता है भाई, वर्क डन बराबर फॉर्मूला W बराबर F.S होगा, यही सिखाया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, सॉल्यूशन यहां से लिख देता हूं। फोर्स कितना लगेगा, एक टेस्ट चार्ज Q0 लिया, तो फोर्स कितना लगेगा बताओ। F बराबर Q इंटू E नहीं जानते हो, तो फोर्स विल बी इक्वल टू Q0 इंटू E, मैग्नीट्यूड है, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस विल बी फोर्स, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट A से C तक, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट S, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं A से C तक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको भी ऐसे लिखो, तुमको वहां जैसा लिखा हूं वैसे लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा यूनिट में काम करते हैं हम लोग। ये कितना होगा जी, ये तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, मीटर हो गया। अब हमें जरूरत है cos थीटा की, तभी ना वर्क डन निकलेगा। तो cos थीटा कैसे मिलेगा, यहीं से देखो। cos थीटा बराबर क्या सीखे हो तुम लोग, B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये 5 है, ये 3 है, तो AB कितना होगा, AB विल बी 4। ये बताने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AB निकाल लीजिए, AB विल बी 4। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5। अब निकाल लो भाई वर्क डन। W बराबर क्या होगा, W बराबर A to C लिख दूं, A से C तक, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to C क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख लो एक बार फिर, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। पुट करो, फोर्स इज Q0 इनटू E इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 5 इनटू 10 का पावर -2, cos थीटा इज 4/5, ठीक है। ये W है A से C। तो हमको क्या निकालना है, V A से C तक। तो V बराबर W/Q, W A से C में Q से डिवाइड कर दो, W का वैल्यू पुट करो, कितना है Q0 इंटू E इंटू 5 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 4/5, ये W है, मैं Q0 से डिवाइड कर दो, तो ये Q0 कट गया। तो क्या आ गया, W बराबर जो आया वो लिख लो, नहीं V आ गया ना, V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, या क्या आया, E का वैल्यू भी तो पता हमको, E इज गिवन, यहाँ लिखा था E इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम गिवन है। E का वैल्यू रख दो 5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू बाकी सब लिख दो वैसे ही, 5 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 4/5, लो काटो, 5 से 5 काट दें, तो ये कितना बचा, 5 के 20, और ये 10 का पावर -2 और 10 का पावर 3, ये बचेगा 10। तो 200 वोल्ट इज द आंसर। 200 वोल्ट क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस एंगल को भी दिखा दो, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। A से C तक हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना है, A से C तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C होगा। हमने यूनिट को नहीं मूव कराया, हमने Q0 को मूव कराया A से C तक। तो Q0 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखेंगे तो फोर्स लगेगा Q0 इंटू E, कोई दिक्कत,
डिस्प्लेसमेंट ए से सी के शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो वो ए सी है, उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर इज गिवन, तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब वर्क डन में हमें cos थीटा की रिक्वायरमेंट है, ट्रायंगल देख करके थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा निकाल लिया 4/5, इन सब का वैल्यू पुट किया है, आपको आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपको सॉल्यूशन देखना होगा, पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। नोट करने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि सॉल्यूशन को नोट कर लेना। नोट क्यों करोगे भाई? सॉल्यूशन नोट करने की चीज नहीं है, मैथमेटिक्स। इसको समझिए फिर से बनाइए, नहीं आता है फिर समझिए फिर बनाइए, यही तरीका है। ठीक है, इस तरीका को अपनाइएगा तब जाके न्यूमेरिकल सीखिएगा। न्यूमेरिकल उतारने की चीज नहीं है। थ्योरी में मैं बोल रहा था पॉज करके लिख लेना, नहीं, इधर पॉज करके नहीं लिखना है, इधर देखना है, फिर क्वेश्चन को पहले ही लिख लेना है, फिर खुद से ट्राई करना है आया कि नहीं, कहाँ मिसिंग हुआ उस चीज को पता करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, बोला एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के चलते एक पॉइंट पर, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर, दोनों चीज दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर क्या है भाई? 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 जूल पर कूलम रेस्पेक्टिवली। 32 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड 16 जूल पर कूलम इज पोटेंशियल है। अच्छा, रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट। पिछला क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया, वो 2009 का क्वेश्चन था, ऑल इंडिया सीबीएसई का, और ये 2000 का है, सन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करना है? एक नंबर में मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, इसमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द डिस्टेंस of the charge from point of observation है ना। एंड दूसरा चीज क्या कैलकुलेट करना है? दूसरा कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चलो ठीक है, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। ये एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए कि प्लस क्यू है, प्लस क्यू ही होगा। कैसे पता चल गया हमको प्लस क्यू? क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो पोटेंशियल नेगेटिव होता। इस पॉइंट से आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, सपोज आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, पी का पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ तब चालू करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 32 न्यूटन पर कूलम, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड पोटेंशियल इज 16 जूल पर कूलम। अब भाई आपको पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था किसी पॉइंट पर, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होता है भाई? के क्यू अपॉन आर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का फॉर्मूला बैठा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देयरफॉर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 32, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ अभी, लास्ट में लिख दूंगा। और पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में 1 को डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं 2 में 1 को? क्योंकि r डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। आप 1 में 2 को डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपलीफाई कीजिएगा, आंसर सेम आएगा। किसी में किसी को डिवाइड कर दो तो 2 में 1 को 2 इज kq अपॉन r एंड 1 इज kq अपॉन r स्क्वायर। इसका वैल्यू 16 अपॉन 32। ये 2 बार में कटेगा। इधर की बात हम करते हैं तो ये आपको आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी याद कर kq अपॉन r इंटू r स्क्वायर ऊपर जाएगा, kq नीचे रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2। kq से kq काट दो, r से r काट दो तो r इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। आंसर कितने दूरी पर है पॉइंट P? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। r इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर फ्रॉम चार्ज P, चार्ज। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसमें से भी निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा। K पता है, R पता है, तो ठीक है, ये छोटा लग रहा है, इसी में हम पुट करते हैं। ठीक है, सिंस V इज इक्वल्स टू kq अपॉन r, V का वैल्यू 16 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K का वैल्यू आपको पता होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q अपॉन r। r इज नाउ 0.5। K के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट आपको पता है, ये अब आपको आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो Q विल बी इक्वल टू 16 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 का पावर 9। ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? ये 8 बचेगा और ये 9 बचेगा। देखो 0.5 मतलब आधा, 16 का आधा 8, तो 8 अपॉन 9 इंटू 10 का पावर -9। तो ये आपको आ जाएगा 0.9 आ जाएगा इंटू 10 का पावर -9 कूलम, और 0.9 नैनो कूलम। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, एक बार देख ले पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यस पूरा बोर्ड आ रहा है, सो कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको समझ में है ना, इसमें बहुत कुछ नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, दोनों का वैल्यू डिवाइड करो, आर का वैल्यू निकालो, फिर आर का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द क्यू, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 point A and B are 2 centimeter apart in a uniform electric field E। जब लिखते हैं तभी समझ में आएगा, केवल पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 3rd वाला होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं? 2 points A and B are 2 centimeter apart in a uniform electric field। 2 points A and B are 2 centimeter apart in a uniform electric field। In a uniform electric field, E acts along the straight line AB। E acts along the straight line AB। अच्छा, स्ट्रेट लाइन AB के along एक्ट हो रहा है। डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, directed from A to B। अच्छा, डायरेक्शन दे दिया, विथ E इज इक्वल्स टू, ये भी दिया है, मैग्नीट्यूड भी दिया है,
with E is equals to 200 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, तब ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 to the power -6 कूलम, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस 10 का पावर -6 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है, इज टेकन फ्रॉम A to B, is taken from A to B along AB, यही लिख देता हूँ along AB, A से B तक ले गया, कैलकुलेट, इसमें 3 पार्ट है, कैलकुलेट ए पार्ट, ए पार्ट कितना है भाई, द फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स निकालना है। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, एंड सी पार्ट क्या बोल रहा है भाई, सी पार्ट वर्क डन ऑन द चार्ज बाई E, वर्क डन बाई, वर्क डन ऑन द चार्ज बाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना होगा। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए। 2 points A and B are 2 centimeter apart in a uniform electric field E acts along the straight line AB directed from A to B with E is equals to 200 न्यूटन पर कूलम। E का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है। अच्छा, ये पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 to the power -6 कूलम इज टेकन फ्रॉम A to B along AB, A से B तक एक पार्टिकल को ले जाया गया। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज, चलो पहले बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, क्यों लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड along the straight line AB and directed from A to B, एक टेस्ट चार्ट, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉल्यूशन पर ले, और यहाँ पर लिखते हैं Q0 इज गिवन प्लस 10 का पावर -6 कूलम, को A से B तक ले गया, Q0 को A से B तक ले गया। तो पहला पूछा फोर्स भाई, F बराबर QE, F बराबर QE, कितना Q0 है, 10 का पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यहीं पे लिख दो 200 न्यूटन पर कूलम इंटू 200, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर, 2 जीरो चला गया, -4 न्यूटन, ये आंसर हो गया। ये पार्ट, बी पार्ट पूछ रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और तीसरा पूछ रहा है वर्क डन, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आपने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R पढ़ा था, या E बराबर माइनस dV बाई dr, ठीक है, E बराबर माइनस dV बाई dr, तो E कितना है मालूम है, dr कितना है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। R इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर हो गया। डेल्टा R पता है, डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू E इंटू डेल्टा V इज इक्वल्स टू
ई इंटू डेल्टा आर, ई इंटू डेल्टा आर। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ई इज 200 एंड डेल्टा आर इज 2 इंटू 10 का पावर -4, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 चला गया, तो ये डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर 2 सेंटीमीटर है ना, 10 का पावर -2, तो ये 2 0 गया तो 2 2 4 वोल्ट आंसर आ रहा है। दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट लो पोटेंशियल। बताया हुआ है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, मतलब डिक्रीजिंग पोटेंशियल इधर है, यानी ये हाई पोटेंशियल पर है, बी लो पोटेंशियल पर है, तो VA माइनस VB विल बी दिस, ये क्या होगा VA माइनस VB होगा, ठीक है 4 वोल्ट। अब पूछ रहा है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स देखेंगे। चार्ज इज पॉजिटिव, F बराबर दिस मच डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस, पॉजिटिव चार्ज पर इधर को फोर्स लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम A टू B, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल के द्वारा नहीं, एक्सटर्नल के द्वारा लगाया जाता तो नेगेटिव हो जाता है, समझ में आया। तो क्या होगा वर्क डन, वर्क डन बराबर V बराबर पढ़े हो तुम लोग, V बराबर W/Q, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पिछला भी सवाल में बताया था V बराबर W/Q। अब V पता है VA माइनस VB इज 4 इज इक्वल्स टू W एंड व्हाट इज Q, 10 का पावर -6, तो W इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 का पावर -6। अब देखो बच्चा, ये जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है, ये जो वर्क डन होता है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है। V बराबर W/Q, तो V का वैल्यू डाला, W का वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 का पावर -6। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन है, पॉजिटिव होगा। क्यों भाई, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो दिस मच जूल विल बी द वर्क, ठीक है। ये वर्क नहीं आ रहा है यहाँ से, तो चलो ये Q0 इंटू ई इंटू 2 कर दो, बात कर दो, Q0 इंटू ई, Q0 भी मालूम है, ई भी मालूम है, 2 भी मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, सिंपली निकल जाएगा वर्क डन। ओके, तो ये था फोर्स का फार्मूला, आपको आता था। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा भी निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से हम पता कर लेंगे विच वन इज एट हाई पोटेंशियल एंड विच वन इज एट लो पोटेंशियल, ये आपको निकल गया, दैट्स इट, वर्क डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बरसात के मौसम में थोड़ा बोर्ड मिटाने में भी तकलीफ होता है, इंक चिपक जाता है, टेक्स टू मच टाइम। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम located 9 centimeter away. Hence obtain the work done in bringing a charge 2 into 10 का पावर -9 कूलम from infinity to the point P. Thus the answer depends on the path along which the charge is brought. नहीं डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बताया इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये तो एकदम ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। एक पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना। ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 into due to a charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb। अच्छा, located 9 centimeter away, located 9 centimeter away, द चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट पी है, वहां पर पोटेंशियल निकालना है। आराम से निकाल लेंगे। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ, इन ब्रिंगिंग a charge of 2 into 10 का पावर minus 9 कूलम from infinity to the point P, from infinity to the point P। इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में वर्क डन निकालना है, चार्ज को मूव कराने में। डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ, ऑन द पाथ, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ along which the charge is brought, along which the charge is brought, charge is brought। किस पाथ के along चार्ज को लाया गया, क्या उस पर ये डिपेंड करता है? देखते हैं करता है कि नहीं करता है। देखना क्या भाई, ये नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन या चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जरा देख ले, रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि बंद हो गई? चल रही है, वेरी गुड। तो बच्चा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन है कि पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट, ये चार्ज है, चलो कितना Q0, इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट P कितना होगा? KQ अपॉन R होगा। K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q का वैल्यू 4 into 10 का पावर -7 अपॉन R का वैल्यू, R हाउ मच इज R? R इज 9 सेंटीमीटर। देखो ये गिवन है, ये दिस वेट इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदल लेंगे, 9 into 10 का पावर -2, 9 से 9 काट दो, ठीक है। अब ये 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 4 into 10 का पावर 11 में से 7 गया, कितना बचेगा? 3। 11 में से 7 गया 4, तो 4000, 40,000 नहीं, गलत है। KQ अपॉन R, R इज K is 9 into 10 to the power 9, Q is 4 into 10 का पावर -7 and R is 9 सेंटीमीटर। 9 into 10 का पावर -2 मीटर, 9 से 9 कट रहा है, ये ऊपर गया तो 10 to the power 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4,
यही आ रहा है 40,000 वोल्ट। पोटेंशियल एट P विल बी 40,000 वोल्ट, यानी 4 इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट, 4 इंटू 10 का पावर 4 वोल्ट। ये निकल गया, बड़ा आसान था। पोटेंशियल एट P, hence obtain the work done in bringing a charge of this much from infinity to the given point P। तो ये कितना, ये क्या होता है पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट को लाने में इतना वर्क डन, तो इसको लाने में वर्क डन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास, V इज इक्वल्स टू W बाई Q होता है, तो W विल बी इक्वल टू Q इंटू V होगा। Q का वैल्यू तुमको पता है कितना, 4 इंटू 10 का पावर -7 एंड V इज 4 इंटू 10 का पावर 4। चलो तो कितना हो जाएगा, 16 गुने 10 का पावर -3 जूल इज द आंसर। और ये पाथ डज नॉट डिपेंड्स, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वर्क डन। इज इट ओके? नाउ हम लोग आज इतना ही पर इसको बंद करेंगे, इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो की आप लोग इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मैं दूंगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।